हेलो गाइज, आप सोच रहे हो कि यार रूम के अंदर हो, बारिश तो हो नहीं रही है, तो आप छतरी पकड़ करके क्या पागलपन दिखा रहे हैं आप। तो गाइज मैं आप लोगों को इस छतरी से रिलेटेड लाइफ्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, है ना। जैसे कि गाइज हम लोगों को पता है कि जब भी बारिश होती है वर्टिकल डायरेक्शन में होती है और हम लोग छतरी को यूँ इस डायरेक्शन में पकड़ते हैं। गाइज क्या हम लोग छतरी को यूँ पकड़ते हैं क्या? तो अगर हम लोग ऐसे पकड़ेंगे तो होगा क्या कि जब बारिश की बूंदें पड़ेगी तो इसमें सारा इकट्ठा हो जाएगी और हम लोग पूरी तरह से भीग जाएंगे। तो हम लोगों को छतरी उस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए जिस डायरेक्शन में बारिश आती है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। बारिश यूँ इस डायरेक्शन में आती है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम लोग छतरी इस डायरेक्शन में खोलते हैं, है ना। यूँ खोलेंगे इसका ऑपोजिट, तो क्या होगा, इसमें सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होगे कि यार ये तो हम लोग जानते हैं, इसमें नया क्या है। तो गाइज़ नया चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि गाइज़ ठीक है, हम लोग मान लिए कि जब बारिश वर्टिकल डायरेक्शन में होती है तो हम लोग छतरी यूँ इस डायरेक्शन में पकड़ते हैं। लेकिन गाइज़ अगर सपोज़ कि बारिश के दिनों में अगर हम लोग कभी घूमने जाते हैं बाइक में सवार होकर के, तो हम लोग छतरी को यूँ पकड़ते भी हैं, तो भी क्या होता है, एक्चुअल में हम लोग का आगे का पोर्शन पूरी तरह से भीग जाता है। तो गाइज़ इसके पीछे रीज़न क्या है? तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को इसका रीज़न तो बता दूंगा बचने का, लेकिन पूरी तरह से अगर आप लोगों को फील लेना है ना कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं एक नया वीडियो बना दूंगा फुल डिटेल के साथ। खैर हम लोग अभी समझेंगे कि बारिश से कैसे बचा जाए। तो गाइज़ जैसे कि हम लोग देखे होंगे कि जब भी हम लोग बारिश का सुहाना मौसम में अगर हम लोग भीगते हैं तो हम लोगों को बहुत ही कोमल कोमल बारिश की बूंदें शरीर में लगती हैं और हम लोगों को बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बाइक पे सवार होकर के यूँ स्पीड देते हैं ना, तो हम लोगों की वही बारिश की बूंदें जो कोमल जैसी लग रही थी, अब यूँ इतनी ज़्यादा चुभने लगती हैं कि पूछिए ही मत। क्या इसका रीज़न आप लोगों को पता है? नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक नया वीडियो बना दूंगा। और जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गाइज़ हम लोगों का आंसर ये है कि बारिश से हम लोग कैसे बच पाएंगे। जब भी हम लोग बाइक पर सवार होकर के अगर हम लोग कुछ स्पीड में जाते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, तो होता क्या है कि छतरी हम लोग यूँ भी पकड़ लेते हैं ना, तो हम लोग का आगे का पोर्शन पूरी तरह से भीग जाता है, लेकिन पीछे का पोर्शन जो है वो बच जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो हम लोग पूरी तरह से अगर बचना चाहें तो क्या करेंगे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बारिश का जिस डायरेक्शन में जो बारिश आती है ना, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को छतरी खोलना चाहिए। तो चलिए, जब हम लोग यूँ अगर एक जगह पे स्थित खड़े हैं ना, तो हम लोगों को वर्टिकल डायरेक्शन में यूँ छतरी इस तरह से हम लोग खोलते हैं तो हम लोग पूरी तरह से बच जाते हैं, है ना, भीगने से। लेकिन जैसे ही बाइक पे सवार होते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर ना रिलेटिव वेलोसिटी वर्क करता है। एक्चुअल में जितना ज़्यादा हम लोग स्पीड जाएंगे तो हम लोग का बारिश का जो बूंदे हैं वो एक्चुअल में स्लैंट में आना शुरू हो जाता है। बोले ये जादू होता कैसा है? तो गाइज़ ये जादू नहीं है, एक्चुअल में ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को ये पूरी अच्छे तरीके से डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वे से इसका जवाब दूंगा। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन हाँ फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। तो गाइज़ अभी हम लोग को बचना है ना बारिश से, तो चलिए हम लोग सिर्फ उपाय जानते हैं कि कैसे बचेंगे। तो गाइज़ एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग आगे अगर मोशन में जा रहे हैं ना, तो हम लोग को वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी वर्क करती है। जितना ज़्यादा स्पीड में जाएंगे छतरी को हम लोग को उतना ही आगे ऐसे झुकाना पड़ेगा और यूँ ऐसे ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यूँ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब छतरी को ऐसे टिल कर देना है। तो गाइज़ ये लोगों को ना समझ में नहीं आती है, ये एक्चुअल में लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। गाइज़ एक्चुअल में छतरी खोलने का तरीका भी पता होना चाहिए कि हम लोगों को बारिश में कैसे बचा जाए। तो बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग मोशन में होंगे ना, तो मोशन में जितना ज़्यादा स्पीड होगे, ठीक है, अगर स्पीड कम है तो आप लोग कम टिल करना पड़ेगा। अगर स्पीड आप लोग ज़्यादा कर दिए तो आप लोग को ज़्यादा छतरी को ऐसे नीचे झुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बच सकते हो। तो गाइज़ कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और जिनको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझना है तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।